English reading God and Farmer. Once a farmer became very angry with God. Sometimes there is flood, sometimes there is drought, sometimes the sun becomes very strong, and sometimes there is hail. Once a farmer became very angry with God. एक बार एक किसान, फार्मर मतलब किसान, became मतलब कि हो गया very angry, बहुत नाराज हो गया गॉड भगवान से. Sometimes there is flood, sometimes मतलब कभी कभी there is flood, बाढ़ आ जाता है. फ्लड मतलब कि बाढ़. Sometimes there is drought, कभी कभी सूखा पड़ जाता है. drought मतलब कि सूखा. Sometimes the sun becomes very strong. समटाइम्स मतलब कभी कभी जो सूरज है, सूर्य है, बिकम्स मतलब हो जाता है वेरी स्ट्रांग, बहुत तेज हो जाता है. एंड समटाइम्स देर इज हेल, और कभी कभी बर्फबारी होती है. हेल मतलब कि बर्फ का गिरना. ठीक है. कभी कभी हम लोग बोलते हैं हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म मतलब कि जब बारिश के साथ बर्फ गिरती है तो उसको हेल स्टॉर्म बोला जाता है. Every time, due to one reason or the other, his crops get spoiled a little. One day, after getting very fed up, he said to God, "See, Lord, you are God, but it seems that you do not know much about farming." Every time, हर समय, ड्यू टू वन रीजन और द अदर. ड्यू टू मतलब कि कार चाहे तो एक कारण से, या वन रीजन मतलब कि एक कारण से, या अदर दूसरे कारण से. हिज क्रॉप मतलब कि उसके जो अनाज है वो स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं. अ लिटिल थोड़े से अनाज उसके सड़ जाते हैं, हर समय कोई ना कोई कारण से. ड्यू टू मतलब कि कोई कारण से. वन डे आफ्टर गेटिंग वेरी फेड अप, एक दिन वो बहुत ज्यादा ही तंग आ गया. वेरी फेड अप, फेड अप मतलब कि तंग आ जाना. He said to God, उसने भगवान से कहा, See Lord, देखिए भगवान, You are God, आप भगवान हैं. But it seems that, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपको फार्मिंग खेती बाड़ी के बारे में आप उतना नहीं जानते हैं. I pray that give me a chance for 1 year, let the weather be as I want, then you see how I will fill the grain stores. God smiled and said, Okay, I will give you the weather as you say, I will not interfere. I pray that give me a chance for 1 year. मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक मौका दीजिए 1 साल के लिए. प्रे मतलब कि प्रार्थना करना, और गिव मी अ चांस मतलब कि मुझे एक अवसर दीजिए. 1 year मतलब 1 साल के लिए. लेट द वेदर बी एज आई वॉन्ट. वेदर मतलब कि मौसम. मैं जैसा मौसम चाहता हूँ वैसा ही मौसम रहने दीजिए. लेट द वेदर बी, वैसा ही मौसम रहने दीजिए जैसा मैं चाहता हूँ. देन यू सी हाउ आई विल फिल द ग्रेन स्टोर्स. तब आप देखिएगा कि मैं जो अनाज के भंडार है, अनाज के जो स्टोर्स हैं जहाँ पे अनाज रखा जाता है, तो मैं उसको कैसे भर देता हूँ. गॉड स्माइल्ड एंड सेड ओके. गॉड भगवान हंसे. स्माइल मतलब कि हंसना, और बोले कि ठीक है, आई विल गिव यू द वेदर एज यू से. तुम जैसा बोलोगे मैं तुम्हें वैसा ही मौसम दूंगा. आई विल नॉट इंटरफेयर मतलब कि मैं कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा. ठीक है. द फार्मर sowed wheat crop. When he wanted sunshine, he got sunshine. When rain, then rain. The farmer sowed. फार्मर ने बोया. सो मतलब कि बोना. Wheat crop. Wheat मतलब कि गेहूं का अनाज उसने बोया. When he wanted sunshine, wanted मतलब कि चाहना. जब उसको सूरज की किरणें चाहा, उसने उसको सूरज की किरणें मिली. He got sunshine. जब उसने बारिश चाहा तो उसको बारिश मिली. He didn't allow strong sunlight, hail, flood, storm to come. With time, the crop increased and the happiness of the farmer too, because such a crop had not happened till date. He didn't allow strong sunlight मतलब कि उसने अलाउ करना मतलब अनुमति देना. स्ट्रॉन्ग मतलब कि तीव्र, बहुत तेज. सनलाइट मतलब कि सूर्य की किरणें. तो उसने सूर्य बहुत तेज सूर्य की किरणों के लिए अनुमति नहीं दी.
हेल मतलब कि बर्फबारी के लिए अनुमति नहीं दी, फ्लड मतलब कि बाढ़ के लिए अनुमति नहीं दी, स्टॉर्म मतलब कि आंधी के लिए भी अनुमति नहीं दी। विथ टाइम, समय के साथ, द क्रॉप इंक्रीज्ड, जो अनाज है वो अपना बढ़ने लगे, एंड द हैप्पीनेस ऑफ द फार्मर टू, और जो किसान है उसकी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो भी बढ़ने लगी। बिकॉज सच अ क्रॉप हैड नॉट हैपेंड टिल डेट, क्योंकि ऐसा अनाज अभी तक, टिल डेट मतलब अभी तक नहीं हुआ था, नॉट हैपेंड नहीं हुआ था। द फार्मर थॉट इन हिज माइंड, नाउ गॉड विल नो हाउ टू डू फार्मिंग। ही केप्ट ट्रबलिंग द फार्मर्स फॉर सो मेनी years unnecessarily. द फार्मर थॉट इन हिज माइंड, फार्मर ने अपने दिमाग में सोचा, थॉट मतलब कि सोचना, माइंड मतलब कि अपने दिमाग में सोचा कि नाउ गॉड विल नो, अब भगवान समझेंगे कि खेती, फार्मिंग कैसे करते हैं। ही केप्ट ट्रबलिंग, उन्होंने अभी तक, इतने सालों तक, सो मेनी ईयर्स, किसानों को, फार्मर्स को ट्रबलिंग मतलब कि परेशान करते रहे, बिना कोई कारण से, अननेसेसरीली, बिना मतलब का उन्होंने हम किसानों को इतने साल से परेशान किया। The time for harvesting also came. The farmer proudly went to harvest. But as soon as the harvest started, he immediately sat down with his hand on his chest. The time for harvesting also came, मतलब कि जो फसल काटने का जो समय है वो भी आ गया। The farmer proudly went to harvest. Farmer जो है, किसान जो है, proudly मतलब कि गर्व से went मतलब कि गया, हार्वेस्ट टू हार्वेस्ट मतलब कि फसल को काटने वो गया गर्व से। बट एज सुन एज द हार्वेस्ट स्टार्टेड, लेकिन जब ही, एज सुन एज मतलब कि जब भी हार्वेस्ट, फसल काटना शुरू हुआ, स्टार्टेड, ही इमीडिएटली, वो तुरंत बैठ गया और अपनी छाती पे उसने हाथ दे दिया। There was no wheat inside, even a single ear of wheat. All the ears were empty from inside. Being very sad, he said to God, Lord, what happened? Then God said, तो there was no wheat inside, even a single ear of wheat. ये जो आप पिक्चर में देख सक रहे हैं, ये जो वीट की जो जहाँ जिसके अंदर वीट के बीज होते हैं उसको ईयर्स बोलते हैं, बालियां, ठीक है। तो उन बालियों में एक भी वीट के दाने नहीं थे, एक भी बालियों में कोई भी वीट के दाने नहीं थे। सब जो बालियां हैं वो थी, लेकिन वो अंदर से खोखली थी, अंदर से खाली थी। एम्प्टी मतलब कि खाली, फ्रॉम इनसाइड मतलब कि अंदर से। तो बहुत दुखी हो गया, वेरी सैड, बहुत दुखी हो गया, और उसने भगवान से बोला कि भगवान क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ। तब भगवान ने कहा, देन गॉड सेड, it was bound to happen. You didn't give the plants the slightest chance to struggle. Neither did you let them bask in the hot sun, nor did you let them fight with hailstorms. You didn't let them feel any kind of challenge. तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये होना निश्चित था। बाउंड मतलब कि, बाउंड टू हैपन मतलब कि ये होना ही था। यू डिडेंट गिव द प्लांट्स द स्लाइटेस्ट चांस टू स्ट्रगल। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, चांस मतलब मौका, और स्ट्रगल मतलब कि संघर्ष करने का। तो तुमने उन पौधों को, फसलों को थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया संघर्ष करने का। नाइदर डिड यू लेट देम बास्क इन द हॉट सन, ना ही तुमने, नाइदर मतलब कि ना ही तुमने उन्हें गर्म धूप सेकने के लिए उनको मौका दिया। बास्क इन द हॉट सन मतलब कि सेकना, बास्क मतलब होता है धूप सेकना। नॉट डिड यू लेट देम फाइट विद द हेल स्ट्रॉम, ना ही तुम्हें उन्हें, हेल स्ट्रॉम मतलब कि बर्फ की जो बर्फबारी होती है, तो उसमें ना ही तुमने उसे, उन पौधों को, फाइट मतलब कि लड़ना, लड़ने के लिए तुमने उन्हें ना ही मौका दिया। यू डिडेंट लेट देम फील एनी काइंड ऑफ चैलेंज, तुमने उन्हें, उन फसलों को कोई भी प्रकार के चैलेंज, चुनौती का सामना करने नहीं दिया। That's why all the plants remained hollow. When there is a storm, it rains heavily, then hail falls. The plants use its force only to stand. He struggles to save its existence, and the force that is generated from his struggle gives him strength, gives him energy, boosts his vitality.
तो इसीलिए दैट्स व्हाई ऑल द प्लांट्स रिमेन्ड हॉलो, सभी जो पौधे हैं, फसलें हैं, अंदर से हॉलो मतलब खाली हैं, उनमें गेहूं के दाने नहीं हैं। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, जब वहाँ आंधी आती है तो बहुत तेज वर्षा होती है, हेविली मतलब कि तेज वर्षा, उसके बाद ओले गिरते हैं, हेल बर्फ गिरती है, हाँ। तो द प्लांट्स जो पौधे हैं, फसल है, वो अपना फोर्स, अपना ताकत लगाते हैं खड़े रहने के लिए। ही स्ट्रगल्स, जो पौधा है वो संघर्ष करता है अपने एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, और उस संघर्ष में जो फोर्स, ऊर्जा जो जनरेट मतलब उत्पन्न होती है उस स्ट्रगल में, उस संघर्ष में, वो उसको स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, उसको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, जिससे कि वो और भी निपुण हो जाता है, अपना बूस्ट से वाइटैलिटी, इसी ऊर्जा से वो अपने जीवन शक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। To become Kundan, gold also has to go through challenges like being heated in fire, beaten with hammer, melted. Only then its gold aura emerges, making it priceless. To become Kundan, कुंदन बनने के लिए सोना जो है, गोल्ड जो है, सोना, सोने को भी बहुत से चैलेंजेस, बहुत से संघर्षों से गुजरना पड़ता है। गो थ्रू मतलब कि गुजरना पड़ता है। जैसे कि आग में गर्म होना, आग में गर्म किया जाता है सोने को, हीटेड इन द फायर। बीटन विथ हैमर, हथौड़े से उसको मारा जाता है, बीटन मतलब कि मारना और हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़े से मारा जाता है। मेल्टेड मतलब कि उसको पिघलाया जाता है। ओनली देन इट्स गोल्डन ऑरा, तभी जो उसकी जो सोने की जो चमक है वो निकल के आती है। इमर्जेस मतलब कि निकल के आना, अंदर छुपा हुआ था वो बाहर निकल के आया, इमर्ज किया, ठीक है, मेकिंग इट प्राइसलेस। और इन्हीं सब संघर्षों के बाद उसकी जब गोल्डन ऑरा इमर्जेस, निकल के आता है, तभी वो सोना एक बहुमूल्य, प्राइसलेस एक धातु बनता है। In the same way, if there is no struggle in life, if there is no challenge, then the man remains hollow. No virtue can come in him. In the same way, ठीक उसी प्रकार, अगर जीवन में नो स्ट्रगल, लाइफ मतलब कि जीवन में नो स्ट्रगल, अगर कोई भी संघर्ष नहीं होगा, अगर कोई भी चैलेंज मतलब कि कोई भी चुनौती नहीं होगा, देन द मैन, तब इंसान रिमेन्स मतलब कि रह जाता है क्या, खोखला, हॉलो रह जाता है। उसके अंदर कोई भी सद्गुण, वर्च्यू मतलब क्या होता है, सद्गुण, सदाचार, सद्भावना, तो उसके अंदर कोई भी वर्च्यू, सद्गुण नहीं आता है। जब स्ट्रगल से कोई गुजरता है तभी जीवन के कठिनाइयों को वो समझता है, जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसको वो समझता है, ठीक है। It is the challenges that sharpen the sword of a man, making him strong and sharp. If we want to be talented, then we have to accept challenges, otherwise we will remain hollow. तो ये जो संघर्ष है, चैलेंजेस है, वही इंसान को शार्पन मतलब कि तीव्र बनाते हैं, जिससे कि वो और भी मजबूत होता है, तीव्र होता है, शार्प होता है, ठीक है। स्ट्रांग मतलब कि मजबूत। और अगर हम टैलेंटेड मतलब कि गुणवान होना चाहते हैं, तो टैलेंटेड मतलब कि गुणों से भरपूर होना चाहते हैं, तो हमें चैलेंजेस को, संघर्षों को, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट मतलब कि स्वीकार करना होगा, नहीं तो अदरवाइज, नहीं तो हम भी खोखले रह जाएंगे अंदर से। रिमेन मतलब कि रह जाना, हॉलो मतलब कि खोखला। If you want to become strong in life, if you want to become talented, then you will have to face struggle and challenges. अगर आप जीवन में मजबूत बनना चाहते हैं और अगर आप जीवन में गुणवान बनना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रगल मतलब संघर्षों का सामना, फेस स्ट्रगल मतलब संघर्षों का सामना करना होगा, और चैलेंजेस मतलब कि जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख सीखी है। साथ ही साथ इंग्लिश रीडिंग के जो स्किल्स है, इंग्लिश के जो इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है और इंग्लिश वोकैबलरी
वर्ड्स के जो मीनिंग है वो भी आपने इस वीडियो से सीखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे और भी ऐसी वीडियो आप लोग देख सकें और अपने इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को, इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बना सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।